वो ट्रेडर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिन्होंने वो 15 मिनट्स के विंडो में बाय किया था। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड में प्रॉब्लम थी, बैक एंड में भी प्रॉब्लम नहीं थी, और 11 बजे के बाद तो कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। वेल बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस नए वीडियो में। आज बहुत बड़ी न्यूज है ये। मैं चाहता हूं आप इस न्यूज को सबके साथ शेयर करें। देखो, बहुत लोग ट्रेड करते हैं। देखो, पर्सनली मैं किसी को भी ट्रेडिंग का सजेशन नहीं देता, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्की है, और एक बार आप पैसा कमाओगे, 2 बार कमाओगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है इस चीज में। आप बहुत बड़ा लॉस भी खा सकते हो इस चीज में। तो मैं तो आपको सजेशन नहीं करूंगा कि आप ट्रेडिंग करो, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक स्कैम हुआ है। मैं चाहता हूं आप सबको इस बारे में बताऊं। अब लोग उसको स्कैम बोल रहे हैं, लेकिन वो एक स्कैम नहीं है। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक कंपनी, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था, अराउंड 3 करोड़ का। अब मैं आपको बताता हूं वो क्या सिनेरियो था पूरा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो हमें कुछ दिन पहले ही पता चला था कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से 100 से भी ज्यादा ऐसे ट्रेडर्स थे जिनको लॉस हुआ, बहुत सारा। मतलब वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टॉप लॉस के जरिए, उससे ज्यादा उनको लॉस हुआ। और वो क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूं। जो कंपनी थी, जो जीरो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जो था, उसका नाम था शॉन्य, जिसको रन करता है फिनवाइजिया, ठीक है। उसके भी 2 को फाउंडर्स थे जिन्होंने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि ये ग्लिच क्यों हुआ, वो कहां हुआ, उसको कैसे रिजॉल्व किया गया, सारी चीजें। तो अब हमको पता चलता है कि 3 करोड़ का कंपनसेशन ये लोग देने वाले हैं। जो 100 से भी ज्यादा ट्रेडर्स थे, उन्होंने कंप्लेन की थी कि हम जितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा हमको लॉस हुआ है। तो लास्ट एनालिसिस हमको बताता है कि 700 डिस्प्यूट्स होने वाले थे, लेकिन उसमें से पता चला कि 12% जो ट्रेडर्स थे ना, जितने भी 12% ट्रेडर्स थे, उनको जो लॉस हुआ वो तो एकदम सही था। उनको लॉस, मतलब उनको कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो उनको क्या है कि बहती गंगा में हाथ धो लो काइंड ऑफ अ थिंग, कि उनको पता चला कि अब ग्लिच हुआ है और हमको भी कंपनसेशन मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने भी कंप्लेन कर दी। लेकिन 12% जितने भी ट्रेडर्स थे, उनको जो लॉस हुआ वो परफेक्ट उनका लॉस था, उसमें कंपनी का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। तो उनको जो है वो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जो 3 करोड़ का जो कंपनसेशन है, 77% कुछ ट्रेडर्स हैं, उनको ये 3 करोड़ का कंपनसेशन मिलेगा। जो हमारे फिनवाइजिया को फाउंडर्स ने कहा, तेजिंद्र विक और सरबजीत विक, जो को फाउंडर्स हैं, जो शॉन्य को रन करते हैं, उन्होंने ये पूरी बात कही कि जो 12% है, उन्होंने तो फालतू में ऐसे कंप्लेन कर दी है, जबकि उनका जो लॉस था वो पूरी तरह से उनका ही लॉस था, उसमें कंपनी का हाथ बिल्कुल नहीं था। ये जो एनालिसिस की, उससे इनको पता चला। आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने कहा कि जितने भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने बैकएंड में इस चीज को महसूस किया। जो 11 बजे के बाद जो इनको ग्लिच महसूस हुआ, बहुत सारे ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि 11 बजे के बाद हमको ग्लिच लगा कि ये तो ग्लिच हो रहा है, हमको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इस बारे में जो दोनों को फाउंडर्स ने क्या कहा, इनकी कंपनी ने क्या एक्शन लिया, वो मैं आपको भी बताता हूं। तो फाइनली हमको पता चला कि जैसे ही इनका टेक्निकल ग्लिच हुआ, वैसे ही इनकी पूरी टेक्निकल टीम ने एनालिसिस किया उसका, पूरी तरह से BAU प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूरी तरह से एक्शन लिया। फिर उसके बाद उनको पता चला कि रियल टाइम बेसिस पे जो ट्रेडिंग हो रही थी, उसमें उनको जो ग्लिच महसूस हुआ वो पूरी तरह से 11 AM के बाद का ग्लिच नहीं था। और फाइनली हमको ये पता चला कि जो ग्लिच था वो बैकएंड में नहीं था, फ्रंट एंड में था, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। जितने भी ट्रेडर्स थे जो शॉन्य पे ट्रेडिंग कर रहे थे, उन्होंने तो बस कंप्लेन कर दी। उनको ये नहीं पता था जो आप जो ग्लिच बोल रहे हो 11 बजे के बाद जो आपको फेस हुआ, वो आपका ही लॉस था, वो उसमें कंपनी का हाथ बिल्कुल नहीं था, ठीक है। जो आप बोल रहे हो ना, वो एकदम रॉन्ग था। इन्होंने पूरी एनालिसिस करने के बाद इनको पता चला, हमारी पूरी ट्रेडिंग टीम ने जो 13 अप्रैल को ये अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो 13 अप्रैल को ये पूरा कांड हो गया। उसके बाद 15 अप्रैल को इन्होंने पूरी की पूरी जांच पड़ताल करके मॉक ट्रेडिंग किया, और उसके बाद पता चला कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मानते हैं कि ये एक बार हो चुका 13 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद ये लोग नहीं होने देंगे। इन्होंने और भी सिक्योरिटी अच्छे से कर दी है, पूरी तरह से फ्रंट एंड को और बैक एंड को इन्होंने संभाल लिया है। मतलब इनको जो भी एनालिसिस करनी थी इन्होंने की। मॉक ट्रेडिंग करने के बाद इनको पता चला कि हमारा प्लेटफॉर्म एकदम परफेक्ट है, हमारी तरफ से अब कोई भी ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो 11 AM के बाद जो लोगों को ग्लिच देखने को मिला, वो उनका कोई ग्लिच नहीं था, वो उनका लॉस था।
ये बहती गंगा में हाथ धोने वाले काम है। मतलब तुमको दिख गया कि तू ग्लिच हो रहा है, चलो एक काम करो, हमारा लॉस हो गया, अब ये इनका ग्लिच आ गया तो काम करो, कंप्लेंट हो ही देते हैं, हमको भी पैसा मिल ही जाएगा। वैसे वो भी गलत नहीं है। देखो यार, अब ट्रेडिंग करिए, इतना बड़ा लॉस हुआ होगा तो वो लोग तो करेंगे ना, इसमें उनका फॉल्ट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इनका पूरा ग्लिच था ना, अब ये कहते हैं कि देखो ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये बहुत पहला इंसिडेंट था इनका, और इन्होंने कहा है कि अब ये होने भी नहीं देंगे। अब ये इनकी पूरी हिस्ट्री में ये टेक्निकल ग्लिच पहला ऐसा इंसिडेंट था जो इनके साथ हुआ, और ये आगे होने तो नहीं देंगे ऑब्वियसली, और होने दिया तो इनकी कंपनी ही चली जाएगी। इन दोनों ने कहा कि जो कंपनी है कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। ठीक है, अब 9:15 से लेके 9:30 के अंदर जो 15 मिनट्स का विंडो है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स थे जिन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड ले लिया था। अब इसमें किसी का फॉल्ट नहीं था। ठीक है, अभी 15 मिनट्स के विंडो में जितने ने भी अपना पहला ट्रेड लिया, क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। बैकएंड में कोई दिक्कत नहीं थी। जो लोग बोल रहे हैं ना 11 AM के बाद उनको बैकएंड में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो तो उनका लॉस था। अब क्या पता चला, ये अगर नॉइज आपको आ रही हो, आराम से भी दरवाजा खोल सकते थे ये लोग, अगर आपको सुनाई दी हो आवाज। चलो इग्नोर करते हैं इस बात को। ठीक है, बैकएंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको पता चला कि थ्रू आउट द डे वो ट्रेडर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिन्होंने वो 15 मिनट्स के विंडो में बाय किया था। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड में प्रॉब्लम थी, बैक एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और 11 बजे के बाद तो कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। वो 15 मिनट्स के विंडो में 15 मिनट्स का जो टाइम था, उसके अंदर उनको ग्लिच देखने को मिला। कहां? फ्रंट एंड में जितने भी ट्रेड वैल्यूज थी वो सब गलत शो हो रही थी ट्रेडर्स को। जो एक्चुअल वैल्यू थी वो उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है। वो शॉर्ट पे देख रहे थे तो उनको वो ट्रेड वैल्यू के हिसाब से उन्होंने ट्रेड कर दिया और उनको लॉस हो गया। समझ रहे? उन्होंने कहीं और कोई और वैल्यू देख के कितने और का ही मतलब वैल्यू रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो आपको बहुत गंदा लॉस भी हो सकता है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी होगा, बट लॉस के चांसेस ज्यादा है। वो तो आप कितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे करो, लॉस होने के चांसेस वैसे भी ज्यादा होते हैं। सब डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है ट्रेडिंग में। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ट्रेडिंग फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे लोग इनको पॉइंट आउट कर रहे थे कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, आप लोगों को पे बैक करो, कंपनसेशन क्लियर करो, लोगों को पैसे दो, बहुत लोगों का लॉस हुआ है। लेकिन कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया। बेचारों की गलती थी बहुत बड़ी कि उन्होंने खुद ट्रेडिंग की। 11 AM के बाद तो कोई ग्लिच ही नहीं था, लेकिन उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। पे नहीं करने वाले हैं अब। जो 11 AM के बाद जिनको भी लॉस हुआ ना, उनको जो 15 मिनट्स के विंडो में जिनको लॉस हुआ था, उनको पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। ऑफ कोर्स अब तो मिल भी गया होगा। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखो, अब मैं इस चीज पे आता हूं। ट्रेडिंग इतनी अच्छी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग में बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। लोग बहुत पैसा डुबा देते हैं अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, है ना। बस 15 दिन ट्रेडिंग क्लास गए, है ना, 25-30 हजार फीस दे के 15 दिन की खाली क्लास ले ली और बोला कि भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, तेरा पैसा मैं 95% डबल कर दूंगा। लेकिन अगर उस बंदे ने, जिसको भी आप पैसा दे रहे हो, या कोई ट्रेडर अगर मेरा वीडियो देख रहा है, तो प्लीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो ना तो एक्साइटमेंट मत दिखाना। मैंने लॉस झेला है थोड़ा सा, ये मेंटालिटी का डिफरेंस होता है। मुझे थोड़ा और प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने 80% का विद इन 35 मिनट्स मैंने 80% तक का प्रॉफिट देखा, तो मैंने और इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट किया। पता चला मेरा पूरा कैपिटल ही लॉस में चला गया, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो ही लॉस में चला गया। तो प्लीज ध्यान रखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मेरा पर्सनल सजेशन है आप ट्रेडिंग मत करो। ये लोग इतनी जोर से दरवाजा ठोकते हैं ना, इसलिए गुस्सा आती है मुझे। और सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बताओ। दोपहर में आदमी अपना काम करेगा कि इनकी आवाज सुने, ठक ठक सुने, ऊपर से भी आवाज आती है, इससे तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। ठीक है, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली ये कोई जोक नहीं था, बट ध्यान रखो ट्रेडिंग करते समय अगर आप कर रहे हो। और पर्सनली अगर आप मेरा सजेशन चाहते हो ना, तो मैं ट्रेडिंग प्रेफर नहीं करता। मत करो ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में डाल दो यार, एक कोई स्टॉक खरीद लो यार, रियल एस्टेट में डाल दो। अगर तो आपके पास है पैसा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास।
पर ये ट्रेडिंग में जाने की क्या जरूरत है? इतना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जो सक्सेस आती है वो चली भी जाती है, ठीक है? अगर बहुत जल्दी भी आप पैसा ले लोगे ना तो वो बहुत जल्दी चला जाएगा। क्या लगता है आपको? बहुत सारे एग्जांपल्स बैठे हैं यार, सोचो इस बारे में। 15-20 दिन की क्लास लेने के बाद है ना, नॉर्मल वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रायल होता है ना, हर ऐप में ट्रायल देते हैं ना वो, कि ट्रायल आप कर लो एक बार ट्रेडिंग, है ना, वो आपको कुछ देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ तो कहाँ करता है ट्रेडिंग, सभी छोड़ जाने दे। उनको कुछ, मैंने एक बार ट्राई किया था तो मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ था विद इन 5 मिनट्स। वो ट्रायल बोनस जो देते हैं ना स्टार्टिंग में, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें आपने कर लिया और आपको प्रॉफिट दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट और मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान रखो अपना, इस चीज के बारे में समझो, और अपना अगर कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करते हो तो वाइजली चूज करो। ऐसे ही कोई भी प्लेटफॉर्म पे मत चले जाओ करने। अगर मेरा पर्सनल सजेशन आप चाहते हो ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ग्रो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जीरोधा भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, 5 पैसा, IIFL मार्केट्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है ना कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है कंपेयर करके, तो फिनोलॉजी का भी एक एक प्रोडक्ट है जिसमें वो लोग बहुत अच्छे से उन्होंने कंपैरिजन करके बताया हुआ है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए। मैं उसकी लिंक आपको नीचे दे दूंगा, और ये आर्टिकल की लिंक पूरी मैं आपको नीचे दे दूंगा। आपको और डिटेल अगर पूरी तरह से जानना है, अगर आपको इंटरेस्टेड है आर्टिकल पढ़ने में, तो मैं ये सोर्स की लिंक भी नीचे आपको दे दूंगा जहां से मैं आपको बता रहा हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ट्रेडिंग करनी है ना, काम करो, मेरे सब्सक्राइब बटन पे ट्रेडिंग कर लो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक आने के लिए। सब्सक्राइब करके जाना, लेकिन ये सब्सक्राइब करते ही नहीं है यार। तेरे को पता है 95% हो गए कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। जाके सब्सक्राइब करो, बहुत हो गया बस।